किसी शराब तस्कर की जानकारी अगर पुलिस को देनी है तो अपनी सुरक्षा का ख्याल भी आपको खुद से ही रखनी होगी। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ महीने पहले एक शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कुछ महीने जेल में काटने के बाद वह शराब तस्कर जमानत पर बाहर आ जाता है तथा जमानत पर बाहर आने के बाद उसे इस बात की जानकारी लग जाती है कि किसने पुलिस को इस बात की सूचना दी थी कि वह शराब की तस्करी करता है। उसको इस बात का शक रहता है कि उसके पड़ोसियों ने पुलिस में इस बात की सूचना दी थी और फिर जब वह जेल से छूटकर आता है तो जिसके ऊपर उसको शक था उसकी पिटाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि शराब तस्कर ने जिस पर हमला बोला वह भी उसका रिश्तेदार ही है। उस शराब तस्कर को कहीं से इस बात की जानकारी मिली या फिर उसको शक था कि उसके पड़ोसियों ने ही जो उसके रिश्तेदार हैं उन्होंने उनके द्वारा ही शराब तस्करी की खबर पुलिस तक पहुंचाई गई है और फिर उसी आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और इसी का परिणाम रहा कि उसे महीनों जेल में गुजारना पड़ा। हमने जब इस खबर को पढ़ा तो हमारे ध्यान में आया कि कुछ दिन पहले शिक्षकों को लेकर एक आदेश पारित किया गया था कि अब वे शराब तस्करों को पकड़ेंगे और फिर हमें ख्याल आया कि शायद शिक्षकों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता अगर ऐसा वो वाकई में करेंगे तब। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। वैशाली जिले से खबर सामने आई है जहां शराब तस्करी के आरोप में 4 महीने पहले बबलू नाम के एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया था। 4 महीना तक वह जेल में रहा लेकिन 4 महीने के बाद उसे जमानत मिल गई है और अब वह जमानत पर जेल से बाहर आ गया है। जेल से बाहर आने के बाद उसने सबसे पहला काम यह किया कि उसको जिसके ऊपर शक था उसकी जाकर पिटाई कर डाली। बताया जा रहा है कि उसने जिसकी पिटाई की वह भी उसका रिश्तेदार ही लगता है। 4 महीने पहले पुलिस के पास एक गुप्त सूचना मिली थी और उसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बबलू के घर पर छापेमारी कर दी और जब छापेमारी की गई तो कई बोतल शराब जब्त हो गई। बबलू को इतना तो पता चल गया कि किसी ने मुखबिरी की है लेकिन उस समय वह जेल चला गया और अब जेल से छूट कर आने के बाद मुखबिरी के आरोप में उसने अपने पड़ोसियों से मारपीट कर ली। बताया जा रहा है कि जिस रिश्तेदार के घर पर उसने हमला किया वह रिश्तेदार उसके घर के बगल में ही रहता है। उसका कहना है कि इसी ने 4 महीने पहले पुलिस के पास इस बात की सूचना पहुंचाई कि हम शराब तस्करी का काम करते हैं। जब बबलू ने अपने रिश्तेदार के घर पर हमला किया तब उनके तरफ से भी लाठी और डंडे से मारपीट की गई और मारपीट में दोनों तरफ से कई लोग घायल हो गए। अब जाकर पुलिस ने इस संबंध में भी मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। यहां सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने जो आदेश पारित किया था कि अब शिक्षक भी शराब तस्करों को पकड़ेंगे तब उसने क्या क्या होगा आगे इसके बारे में क्या नहीं सोचा था। अचानक जब हमने इस शराब तस्कर की कहानी सुनी तब मुझे शिक्षकों के लिए जारी किए गए आदेश की कहानी याद आ गई। फिलहाल लड़ाई के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से FIR दर्ज कर लिया है और जो लोग घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि यह कोई नई कहानी नहीं है बल्कि मुखबिरी के आरोप में ऐसी लड़ाइयां पहले भी कई बार हो चुकी है। फिलहाल शिक्षकों के लिए जो आदेश पारित किया गया था उस आदेश को लेकर भी शिक्षक इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर था कि अगर हम किसी शराब तस्कर को पकड़वा देंगे, पुलिस के पास उसकी सूचना पहुंचा देंगे तो फिर जेल से छूटकर आने के बाद वह इसका बदला जरूर लेगा। अब शिक्षकों की तरफ से विरोध पेश किया गया तब जाकर शिक्षा मंत्री ने सफाई भी दी और कहा कि किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया गया है बल्कि सिर्फ कहा गया है कि अगर आपसे संभव हो तो आप ऐसा कीजिए। लेकिन उसके पूर्व में यह बात भी सच है कि सरकार की तरफ से एक नोटिस निकाला जा चुका था और जब उसका विरोध हुआ तब जाकर सरकार ने अपना कदम पीछे खींच लिया। फिलहाल वैशाली जिले वाले मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है, FIR दर्ज हो चुकी है और दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर करते जाइएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।